टीएलसी मैथ्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं का मिड लाइन आकलन 2021-22 का प्रयोजना कार्य, जिसे प्रोजेक्ट वर्क भी कहा जाता है। तो मैं आप लोगों के लिए कक्षा 6वीं 7वीं और 8वीं के लिए हिंदी और इंग्लिश का प्रयोजना कार्य प्रोजेक्ट वर्क लेकर के आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस प्रोजेक्ट वर्क में क्या क्या दिया है, क्या करना पड़ेगा, ये जो है आपको जानने के लिए मिलेगा और एक क्वेश्चन मिलेगा। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए खासकर जरूरी है जो छत्तीसगढ़ पाठ्यक्रम में पढ़ते हैं और हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं। उन लोगों के लिए, सरकारी स्कूल में जो पढ़ते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही मिड लाइन आकलन का प्रोजेक्ट कार्य आप अपने स्कूल से गुरुजियों के माध्यम से आप लोगों को प्राप्त होगा। तो ये वीडियो जो है आप लोगों के बहुत ही ज़रूरी है। और देखते हैं क्या क्या प्रश्न आता है। यदि आप हमारे चैनल में अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और इसी प्रकार का वीडियो जो है मैं आप लोगों के लिए लाता ही रहूँगा और प्रैक्टिस भी आप लोगों को भी कराता ही रहूँगा। तो चलिए देखते हैं हिंदी का। सबसे पहले कक्षा 6वीं का, इसका समय दिया गया है 1 सप्ताह, इसका नंबर है 10 नंबर। निर्देश दिए गए हैं, दिए गए प्रयोजना कार्य में से कोई 2 प्रयोजना कार्य अर्थात प्रोजेक्ट कार्य बच्चों को देवें। ये निर्देश जो है शिक्षक के लिए है। प्रत्येक प्रयोजना कार्य में 5 अंक है। प्रयोजना कार्य करने के लिए बच्चों को पर्याप्त समय दें। शिक्षक आवश्यकता अनुसार बच्चों को मार्गदर्शन दें। सभी बच्चों के प्रयोजना कार्य को कक्षा में संधारित करें और प्रयोजना कार्य का प्रस्तुतिकरण कक्षा में करवाएं। और प्रयोजना कार्य व्यक्तिगत या समूह में भी दिया जा सकता है। ये निर्देश जो है शिक्षकों के लिए है और शिक्षक जो है ये निर्देश का पालन करते हुए आप लोगों को 2 प्रयोजना कार्य देंगे, जिसमें प्रत्येक प्रयोजना कार्य में जो है 5-5 अंक निर्धारित हैं, अर्थात 10 नंबर का है। 3 प्रश्न दिए जाएंगे, 3 प्रयोजना कार्य दिए जाएंगे, उसमें 2 को आप लोगों को हल करना पड़ेगा। तो सबसे पहला है, अपने बड़े बुजुर्गों के मार्गदर्शन से अपने गांव या आसपास में प्रचलित कोई एक लोक कथा लिखिए। यह आपकी पाठ्यपुस्तक से ना हो। जो पाठ्यपुस्तक में नहीं दिया रहेगा, उसी जो लोक कथा है उसको आपने अपने बड़े बुजुर्गों से जो है पूछ करके आप लोगों को लिखना है। तो जो भी हो सकता है, आप जैसा भी लिख सकते हैं जो आपके बुजुर्गों से के माध्यम से प्राप्त होगा। दूसरा है, बागवानी या कृषि कार्यों में उपयोग में होने वाली किन्हीं 5 उपकरणों के नाम लिखिए व उनके चित्र बनाइए। वे कृषि अथवा बागवानी के किस कार्य में प्रयुक्त होते हैं, लिखिए। ये जो है आप बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। तीसरा है, अपने पसंदीदा किसी एक कार्टून का पात्र का चित्र बनाइए अथवा चिपकाइए और उसके बारे में लिखिए। जैसे आप कर सकते हैं कार्टून चित्र का, आप ये तो बना सकते हैं या फिर उसका चित्र को चिपका सकते हैं और उसके संबंध में आप लोगों को लिखना है। मिड लाइन आकलन 2021-22 प्रयोजना कार्य कक्षा 7वीं, ये भी हिंदी का है। ये सप्ताह दिया जाएगा, 1 सप्ताह का पूर्णांक 10 है। यही निर्देश जो है शिक्षकों के लिए दिया गया है। तो पहला है इसमें, कोरोना महामारी के दौरान विद्यालय बंद रखने से आपकी शिक्षा में किस किस तरह की हानि हुई। दूसरा दिया गया है, अपने क्षेत्र में मनाए जाने वाले किन्हीं 5 रीति रिवाजों से संबंधित बनाए जाने वाले व्यंजनों के बारे में लिखिए। इसमें अपने गांव की बुजुर्ग महिलाओं से मदद लीजिए। तीसरा है, अपने परिवेश में प्रचलित 10-10 लोकोक्तियाँ अथवा मुहावरों को ढूंढकर अर्थ बताते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इस तरह से ये जो है दिया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के जो है आप ये क्वेश्चन को लिख सकते हैं और यही क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाएगा। ये शासन की ओर से निर्देश है, शासन की ओर से आया हुआ है, आज ही जो है आया है, तो आप लोगों के लिए दिया जा रहा है। तो कक्षा 8वीं से है प्रयोजना कार्य प्रोजेक्ट वर्क है हिंदी का, ये भी 10 नंबर का है। तो इसमें पहला प्रश्न है, नरवा गरुआ घुरुआ बाड़ी योजना अंतर्गत आप सभी ने शिक्षकों के साथ भ्रमण किया होगा। इनमें से किसी एक की उपयोगिता के बारे में योजना बनाइए। दूसरा है, आपके आसपास जैसे पंचायत भवन, सामुदायिक केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र एवं विद्यालय के दीवारों पर लिखे हुए नारे होते हैं, इनका संकलन कीजिए और यह किस विषय से संबंधित है अपने शिक्षक के मार्गदर्शन में लिखिए। जो नारे आप लोग देखते हैं किस किस विषय पर है, किन किन
संबंध से है उसके बारे में आप लोगों को लिखना है। तीसरा है आपके विद्यालय में 100 दिन 100 कहानियाँ पर कार्य चल रहा है। आपने अभी तक कितनी कहानी पढ़ ली है, उनके नाम लिखिए। उनमें से आपको सबसे अच्छा पात्र कौन लगा और क्यों, लिखिए, इसको लिखना है। चौथा है आपकी सहपाठी लंबे समय से विद्यालय नहीं आ रही है, उसका कारण पता करने के बाद उसे विद्यालय बुलाने के लिए शिक्षक के मार्गदर्शन में एक कार्य योजना तैयार कीजिए। तो ये 4 दिए गए हैं, उसमें आप लोगों को 2 करना है, कोई सा भी 2 जो आप लोगों को उचित लगता है उसको करना है। तो चलिए देखते हैं प्रोजेक्ट वर्क मिड लाइन असेसमेंट 2021 एंड 22 का इंग्लिश का देखते हैं क्लास 6 का। ये भी निर्देश वही दिया गया है इसमें शिक्षकों के लिए। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट प्रोजेक्ट है ड्रा द ट्री एंड राइट द नेम ऑफ इट्स पार्ट। एक वृक्ष बनाना है और उनके अंगों का नाम इंग्लिश में लिखना है, पार्ट का नाम। दूसरा क्वेश्चन है मेक ए लिस्ट ऑफ व्हीकल दैट यू सी ऑन द रोड। आप रोड में जो गाड़ियाँ देखते हैं उनका सूची बनाना है। तीसरा कलेक्ट ए एम्प्टी रेपर ऑफ चॉकलेट, चिप्स, नूडल्स एंड बिस्किट्स एंड टेबलेट्स अकॉर्डिंग टू दिस। चॉकलेट, चिप्स, नूडल्स, बिस्किट और टेबलेट का जो आप पन्नी पाते हैं, रेपर पाते हैं, उनको कलेक्ट करना है और उसमें जो लिखा रहता है ब्रांड का नाम और उस प्रोडक्ट का नाम को इस सूची में जो है आप लोगों को सूचीबद्ध करना है। असेसमेंट मिडलाइन असेसमेंट 2021-22 का तो प्रोजेक्ट वर्क है कक्षा 7वीं का इंग्लिश का। इसमें क्या प्रश्न दिया गया है देखिए। सबसे पहला प्रश्न है से नो टू प्लास्टिक, मेक ए पोस्टर, बी राइट 3 सेंटेंस ऑन द टॉपिक से नो टू प्लास्टिक। से नो टू प्लास्टिक अर्थात प्लास्टिक के बहिष्कार के लिए पोस्टर बनाना है और उसके बारे में जो है 3 लाइन इंग्लिश में लिखना है। दूसरा प्रोजेक्ट है ड्रा ए क्लॉक, व्हाट इज द यूज ऑफ क्लॉक, डिस्क्राइब योर डेली रूटीन, मेंशन द टाइम आल्सो। घड़ी का चित्र बनाना है, घड़ी का क्या उपयोग है और घड़ी समय का आप डेली रूटीन में किस तरह से प्रयोग करते हैं उसके बारे में भी आप लोगों को लिखना है। तीसरा है राइट द नेम ऑफ द पर्सन हु आर डिफरेंट प्रोफेशन। व्यक्ति का नाम लिखना है जो अलग अलग कार्य करते हैं उनका नाम लिखना है। व्हाट आर द टूल्स दे यूज़, और वे कौन कौन से उपयोग करते हैं, औजार का उपयोग करते हैं, उनका नाम लिखना है। फाइंड पर्सन इन योर विलेज और लोकेलिटी हैविंग डिफरेंट प्रोफेशन एंड राइट देयर नेम्स। तो ये नेम ऑफ प्रोफेशन है, नेम ऑफ टूल्स और पर्सन नेम है। औजार का नाम लिखना है और पर्सन नेम है। तो यहाँ पर तो प्रोफेशन का नाम दिया गया है काबलर, कारपेंटर, पोस्टमैन, पुलिसमैन, पोटर। तो इनका क्या क्या औजार होते हैं और उनका नाम क्या है, ये जो है उनको सूचीबद्ध इस तरह से करना है। क्लास 8 का है इंग्लिश का प्रोजेक्ट वर्क। इसमें प्रोजेक्ट वर्क दिया गया है फर्स्ट में फाइंड अबाउट 15 to 20 डिस्क्राइबिंग वर्ड फ्रॉम द लेसन मीज़र फॉर मीज़र। मीज़र फॉर मीज़र्स जो है लगभग 15 से 20 वाक्य आप लोगों को लिखना है। सेकंड नंबर है फाइंड द सिमिलर प्रोवर्ब लोकोक्ति इन हिंदी टू द गिवन इंग्लिश प्रोवर्ब एंड आल्सो राइट इट्स मीनिंग। यू मे यूज़ द हिंट। ये हिंट दिया गया है, इस हिंट का प्रयोग करके जो है आप लिख सकते हैं। ए है टीनी ड्रॉप्स मेक ए माइटी ओशियन, घड़ा। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। सी है एम्प्टी वेसल्स मेक मोर नॉइज। तीसरा है एज यू सो सो शैल यू रीप।
ई है ए ड्रॉप इन द ओशियन। एफ ए बेड वर्कमैन quarrel with his tools। G once beaten twice shy। H you cut coat according to your cloth। I है a finger among cipher। J no use crying over spilled milk। इस तरह से जो दिया गया है। थर्ड नंबर का प्रोजेक्ट है डिस्क्राइब एनी डांस फ्रॉम ऑफ यूर लोकल एरिया इन अबाउट 115 वर्ड्स यू कैन राइट ऑन दिस सब टॉपिक। तो ये जो है डांस के बारे में लिखना है आप लोगों को 100 से 150 शब्दों में। उसका क्या क्या लिखना है, कस्टम लिखना है, वेशभूषा में, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितने लोग भाग लेते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड उसमें प्रयोग होने वाले जो वाद्य यंत्र हैं उनका नाम लिखना है, बेस्ड ऑन विच थीम और स्टोरीज उनका स्टोरी लिखना है, किस प्रकार से उनका स्टोरी है। आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर के तो इन क्वेश्चन को लिख लीजिए और तैयारी करते रहिए, क्योंकि आप लोगों को यही क्वेश्चन जो है आपके शिक्षक जो सीजी स्कूल में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, उनके लिए यही क्वेश्चन जो है आप लोगों को प्रोजेक्ट कार्य के रूप में देने वाले हैं।